क्रिक फोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आज का मैच देखने में मजा आया होगा। चलिए पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए आज के आईपीएल मैच के विश्लेषण में उतरते हैं। अरे यार, क्या मैच था ये। सांसें तो जैसे अटक ही गई थीं। एक पल लगता था कि चेस तो मक्खन की तरह निकल जाएगा और अगले ही पल पूरी बाजी पलट गई। और इन सब के बीच एक डेब्यूटेंट हीरो बनकर उभरा। मतलब इस मैच में ड्रामा, एक्शन, हीरो सब कुछ था। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। गुजरात ने पहले बैटिंग की और एक टारगेट सेट किया। अब ये टारगेट ना देखने में तो ऐसा था कि हाँ बन जाएगा, लेकिन असली खेल तो पिच का था, जो कुछ और ही मूड में थी। देखिए लखनऊ की पिच ना बल्लेबाजों की दोस्त तो बिल्कुल नहीं थी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वो और धीमी होती गई। मतलब गेंद जो है बल्ले पे फंस के आ रही थी। ऐसे में बड़े बड़े छक्के लगाना, बाउंड्री मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी पिच ने पूरे मैच का खेल बना भी दिया और बिगाड़ भी दिया। तो इस मुश्किल पिच पर गुजरात ने बैटिंग शुरू की और बोर्ड पर एक ठीक-ठाक लड़ने लायक स्कोर टांग दिया। देखते हैं कि उनकी पारी में हुआ क्या था। शुभमन गिल ने बढ़िया 39 रन्स बनाए, शुरुआत अच्छी दी, उनको साथ भी मिला। पर गुजरात की कहानी ना थोड़ी ऑलमोस्ट वाली रह गई। मतलब स्टार्ट तो सबको मिले, पर कोई भी उसे एक बड़ी गेम बदलने वाली पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। पार्टनरशिप्स बनी, लेकिन आखिर के ओवरों में जो तेजी चाहिए थी वो कहीं गायब थी और नतीजा स्कोर 162 पर ही रुक गया। और इसका क्रेडिट भाई पूरा का पूरा पंजाब के गेंदबाजों को जाता है, खासकर वैशाख और चहल को। क्या कमाल की गेंदबाजी की इन दोनों ने। बीच के ओवर्स में तो जैसे रनों पर ताला ही लगा दिया था। बाउंड्रियां नहीं रही थी, दबाव बढ़ता जा रहा था और गुजरात के बैट्समैन बस स्ट्रगल ही करते रह गए। तो 162 का स्कोर सुनने में तो ठीक लगता है, कॉम्पिटिटिव है, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये काफी है। उस धीमी पिच पर ना ऐसा लग रहा था कि गुजरात शायद 15-20 रन पीछे रह गया है। और यकीन मानिए, आखिर में यही 15-20 रन का फासला ही सबसे बड़ा बन गया। चलिए अब आते हैं चेज पर। पंजाब को बनाने थे 163 रन, और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, भाई साहब लगा कि ये मैच तो 15-16 ओवर में ही खत्म हो जाएगा। पंजाब पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर था। प्रभसिमरन और कोनोली ने क्या कमाल की पार्टनरशिप की। एकदम धमाकेदार शुरुआत, चेस को बिल्कुल बच्चों का खेल बना दिया था। कहानी का पहला हिस्सा तो एकदम परफेक्ट था, लेकिन इसके बाद जो दूसरा हिस्सा शुरू हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक मजबूत जीत से पंजाब सीधे हार की तरफ लुढ़कने लगा। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। 14वें ओवर के बाद स्कोर था 110 पर 2, और सिर्फ 2 ओवर बाद 16वें ओवर में स्कोर हो गया 118 पर 6। मतलब आप सोच सकते हैं, पलक झपकते ही खेल पूरा का पूरा पलट गया। गुजरात जो मैच से बाहर लग रहा था, अचानक से वापस आ गया और पंजाब हार की दहलीज पर खड़ा था। तो सवाल यही है कि भाई हुआ क्या। एक टीम जो इतनी आराम से जीत रही थी, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गई। चलिए मैच के उस टर्निंग पॉइंट को पकड़ते हैं। और जवाब है प्रसिद्ध कृष्णा। क्या स्पेल डाला उस लड़के ने। पंजाब के मिडिल ऑर्डर की तो जैसे रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। एक के बाद एक बड़े विकेट निकाले और ऐसा प्रेशर बनाया कि पंजाब के बैट्समैन के हाथ पैर फूल गए। बस वही वो मोमेंट था जिसने मैच को गुजरात की झोली में लगभग डाली दिया था। लेकिन जब एक छोर से विकेटों की झड़ी लगी हुई थी, तब दूसरे छोर पर एक लड़का अपना पहला मैच खेल रहा था। वो किसी चट्टान की तरह खड़ा था। और यहीं से शुरू होती है इस मैच की असली हीरो वाली कहानी। और ये है मैच के हीरो कूपर किनोली। 46 गेंदों पर 72 रन, नॉट आउट। जरा सोचिए, अपना पहला आईपीएल मैच, टीम पूरी तरह से बिखर चुकी है और तब ये खिलाड़ी ऐसी पारी खेलता है। कमाल, बस कमाल। अरे जब श्रेयस अय्यर जैसा सीनियर खिलाड़ी ये कह दे कि उसके कुछ शॉट्स तो अनबिलीवेबल थे, तो आप समझ जाइए कि पारी कितनी स्पेशल होगी। कॉर्नोली सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो तो सबको हैरान परेशान कर रहे थे अपनी बैटिंग से। कॉर्नोली की पारी की सबसे खास बात क्या थी पता है? उनका टेम्परामेंट, उनका संयम। एक तरफ जहां बड़े बड़े अनुभवी बल्लेबाज प्रेशर में आकर अपने विकेट फेंक रहे थे, वहीं ये डेब्यूटेंट बिल्कुल शांत था। उसने पैनिक नहीं किया, बल्कि एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह चेस को संभाला और टीम को आगे ले गया।
और अगर उनकी सोच का एक सबूत चाहिए ना, तो वो राशिद खान को बैकफुट पर लगाया गया छक्का था। सोचिए, राशिद खान दुनिया का बेस्ट बॉलर, और उसके खिलाफ इतना कॉन्फिडेंस। वो शॉट बता रहा था कि कॉनोली सिर्फ क्रीज पर टिकने नहीं आया है, वो मैच जिताने आया है। ये एक जबरदस्त स्टेटमेंट था। देखो, हीरो तो कॉनली ही था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्रिकेट टीम गेम है और फिनिशिंग लाइन पार करने के लिए थोड़ा साथ भी चाहिए होता है। तो देखते हैं कि इस थ्रिलर का अंत कैसे हुआ। हाँ, सारी लाइमलाइट तो कॉनली ले गया और सही भी है, पर उस कोलैप्स से पहले श्रेयस अय्यर का योगदान और आखिर में बार्टलेट का छोटा सा लेकिन बहुत कीमती साथ, उसे भी नहीं भूलना चाहिए। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही थे जिन्होंने कॉनली को वो मौका दिया कि वो टीम को जिता सके। तो भाई, इस जबरदस्त मैच से सीखने को क्या मिला? इस पूरे ड्रामे का सार क्या है? मामला बहुत साफ है। एक तरफ पंजाब की बीच के ओवरों में स्मार्ट गेंदबाजी और कॉनली का कमाल का टेम्परामेंट था। दूसरी तरफ गुजरात, जो बैटिंग में 15-20 रन कम बना पाया और बाद में पंजाब के कोलैप्स का पूरा फायदा नहीं उठा सका। बस यहीं पर मैच का फैसला हो गया। तो इस थ्रिलर ने हमें कुछ जरूरी बातें फिर से याद दिला दी। पहली, पिच को पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी, बीच के ओवर्स में जिसने कंट्रोल किया, मैच उसका है। तीसरी, एक अकेले खिलाड़ी का शांत दिमाग पूरे कोलैप्स पर भारी पड़ सकता है। और सबसे जरूरी बात, आईपीएल में जब तक आखिरी बॉल ना पड़ जाए तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। और अब एक सवाल सबके लिए, क्या कूपर कॉनली की ये डेब्यू पारी इस सीजन की बेस्ट पारी होने वाली है? मुझे तो लगता है ये एक बहुत बड़ा कंटेंडर है। अब इससे बेहतर कुछ देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के मैच विश्लेषण के लिए बस इतना ही। कल के मैच अपडेट के लिए बने रहें और अधिक आईपीएल कवरेज के लिए क्रिकफुट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें क्रिकफुट पर और क्रिकेट इनसाइट्स के लिए।